वेलकम बैक टू दी एजू डेटा चैनल। आप लोगों को ध्यान होगा पिछली वीडियो में हम लोगों ने आपको पेयर ग्रिड के बारे में बताया था। आज की जो वीडियो रहेगी उसमें मैं आपको एलएम प्लॉट के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, एलएम प्लॉट लीनियर रिग्रेशन पर काम करता है। अब लीनियर रिग्रेशन की अगर मैं आपको डेफिनेशन की बात करूँ तो आप बेसिक डेफिनेशन समझ लो। लीनियर रिग्रेशन जो होता है स्टैटिकल मेथड होता है जो दो वेरिएबल्स के बीच में, ठीक है, कंटिन्यूस वेरिएबल्स के बीच में एक रिलेशन इस्टेब्लिश करता है। ठीक है, अभी आपको ये समझ नहीं आ रहा क्योंकि अभी ये वाला जो टॉपिक है जो मतलब मतलब ये जो टॉपिक है आपको मशीन लर्निंग में एक्सप्लेन करूँगा मैं। मतलब कैसे कैसे आपको लीनियर रिग्रेशन को यूज़ करना है, तो मशीन लर्निंग में इसका यूज़ मशीन लर्निंग में इसको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगा मैं। तो अभी जो डेटा एनालिसिस में है उसमें एलएम प्लॉट है। ठीक है, इसमें जो है आपको लीनियर रिग्रेशन बेसिक बेसिक समझना है। ठीक है, इतना नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा समझना है, तो इसलिए मैंने छोटी सी आपको डेफिनेशन बता दी। लीनियर रिग्रेशन दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश करने में आपको हेल्प करता है, जिसमें से एक वेरिएबल होता है आपका डिपेंडेंट और एक वेरिएबल होता है आपका इंडिपेंडेंट। ठीक है, अब देखो कैसे हम लोग एलएम प्लॉट को प्लॉट करेंगे। सबसे पहले SNS डॉट एलएम प्लॉट, वही आपके दो पैरामीटर, आपका x और आपका y और तीसरा आपका डेटा। तो डेटा इक्वल्स टू है हमारे पास टिप्स जो हम पिछली वीडियो से लेते आ रहे हैं। x है हमारा, x को हम लेंगे टोटल बिल, क्योंकि टोटल बिल एक वेरिएबल है जिसको डिपेंडेंट वेरिएबल के फॉर्म में भी आप लोग मान सकते हैं। अब y है एक आपका, y लेंगे हम टिप। ठीक है, अब इसको आप प्लॉट करो तो देखो एक लाइन आपको दिखेगी, इसे रिग्रेशन लाइन कहते हैं। ये वाला जो टॉपिक है ये मशीन लर्निंग में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से। अभी आप समझिए, ये जो लाइन है ये रिग्रेशन लाइन है, और ये क्या करती है, जो दो पॉइंट्स हैं आपके उसके बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश करने का काम करती है। जैसे कि x और y है मेरे पास दो वेरिएबल। अब इसमें आप लोग क्या कहते हैं, पैरामीटर ले सकते हैं जो हम पिछली वीडियोज़ में लेते आ रहे हैं। जैसे कि ह्यू ले सकते हैं हम लोग, इज इक्वल टू सेक्स। तो आप लोगों को कुछ कलरिंग वगैरह कलरिंग दिखाई दे रही होगी। तो ऑरेंज वाला जो है आपके पास फीमेल है, ब्लू वाला आपके पास मेल है। ठीक है, आप इसमें आप स्टाइलिंग भी कर सकते हैं। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं मार्कर्स का जो स्टाइल है वो चेंज करना चाहता हूँ दोनों मार्कर का, तो आप स्क्वायर ब्रैकेट ओ और आपका ये आ गया वी। तो यहाँ पर देखो जो फीमेल का जो हमने लिया है वो लिया है हमने वी, मतलब ट्रायंगुलर फॉर्म में, और जो आपका मेल है उसको हमने ओ के फॉर्म में लिया है। जो मार्कर का जो टाइप होता है ओ, वो वाला रखा है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग दो दो मार्कर यूज़ कर सकते हो, ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हो अगर तीन चार वैल्यू है तो। ठीक है, अब मैं इसके साइज़ की बात कर लेता हूँ। तो देखो ये एक स्कैटर प्लॉट है ये वाला, सी बॉन्ड के अंदर ये जो है ये स्कैटर प्लॉट के फॉर्म में है। स्कैटर प्लॉट में आपको कैसे बताऊँ, ये समझो आप, जो आपने स्कैटर प्लॉट किया था उसमें पीएलटी में, मतलब मैटप्लॉटलिब में, लेकिन अभी हम लोग सी बॉन्ड यूज़ कर रहे हैं। लेकिन ये जो प्लॉट हुआ है आपके पास, ये डॉट डॉट वाला, ये आपके पास स्कैटर प्लॉट है। ठीक है, तो स्कैटर आपने एलएमएल प्लॉट यूज़ किया है, लेकिन इसमें जो फॉर्म आई है वो स्कैटर प्लॉट की आई है। ठीक है, ये जो डॉट्स हैं स्कैटर प्लॉट वाले चार्ट में आपको देखने को मिलेंगे। जब आप स्कैटर प्लॉट वाली वीडियो देखेंगे, आई बटन में वीडियो है, देख लेना एक बार। ठीक है, इस स्कैटर प्लॉट में भी आपको इस तरीके का प्लॉट देखने को मिलता है। तो इसके लिए अब आपको साइज़ चेंज करने के लिए, अब ये देखो आप, एक पैरामीटर यूज़ होता है आपका SCA स्कैटर अंडरस्कोर KWS। ठीक है, और इसके बाद डिक्शनरी
आपका S इक्वल्स टू कह रहा हूँ सॉरी, इसको 50 ले लो, तो आपको जो साइज़ है उसमें साइज़ में डिफरेंस देखने को मिलेगा S में, ठीक है। या फिर एक सेकेंड, मैं इसको डिफरेंस दिखाने के लिए देखो, अब देखो आपको इस तरीके से इसमें जो है स्कैटर प्लॉट है उसमें आपको साइज़ में डिफरेंस दिखाई देने लगेगा इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग साइज़ वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको कोड समझ में आ गया होगा। अब अगर आप लोग स्कैटर KWS वाले जो आपका पैरामीटर है उसमें आप लोग अदर वैल्यूज़ भी फिल कर सकते हो, जैसे एक से ज़्यादा भी वैल्यू फिल कर सकते हो, मार्कर की वैल्यू भी फिल कर सकते हो, लेकिन मैं अभी मार्कर यूज़ कर चुका हूँ पहले ही, तो मैं इसमें जैसे यूज़ करके दिखाता हूँ आपको। अल्फ़ा ये ट्रांसपेरेंसी के लिए यूज़ होती है, तो मैंने ये यूज़ कर लेनी है। तो आप लोग देखो मार्कर जो है थोड़े से ट्रांसपेरेंट आप लोगों को यहाँ पर दिखाई देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रांसपेरेंट आप लोगों को मार्कर देखने को मिल जाएंगे। अब थोड़ा सा अगर और आगे चलें तो इसमें मैंने पिछली वीडियो में अपनी आपको ये मैपिंग बताई थी पेयर ग्रेड वाली, इसको मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। वो कैसे यूज़ करेंगे, जैसे कि चलो मैं कोड की तरफ दिखाता हूँ। जैसे एक सेकेंड, मैं यहाँ तक कॉपी कर लेता हूँ और ब्रैकेट बंद। इसके बाद अब अगर आप COL इक्वल्स टू सेक्स और ह्यू में ह्यू हटा देता हूँ, एक सेकेंड, ह्यू हटाने के बाद कॉलम में आप लोग सेक्स की वैल्यू ले लें और इसको आप रन करेंगे तो आपको दो चार्ट मिलेंगे, एक मेल के लिए मिलेगा और एक फीमेल के लिए मिलेगा। और ये मैं पिछली वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने यहाँ पर किया था कैसे कि कॉलम रो और कॉलम के थ्रू है ना चार्ट्स बनाए थे। इसमें हम लोग क्या किया, कॉलम लिया है खाली, इस वजह से दो आपको चार्ट मिले हैं, मेल का और फीमेल का। अब इसमें अगर हम लोग रो भी ले लें और रो में आप लोग ले लें टाइम, अगर जैसे कि रो में अगर आप लोग चलो अगर आप लोग डे ले लो तो डे के अकॉर्डिंग भी आप लोगों को यहाँ पर चार्ट्स देखने को मिल जाएंगे डे बाय डे, ठीक है। संडे और मंडे, सैटरडे, फ्राइडे, थर्सडे, डे के अकॉर्डिंग आप लोगों को चार्ट देखने को मिल जाएंगे। और फॉर एग्जांपल अगर मैं टाइम के अकॉर्डिंग लूँ तो हम लोगों को कम चार्ट देखने को मिलेंगे, इससे 4, ठीक है। एक तो लंच टाइम हो गया आपका, लंच टाइम में मेल और फीमेल का जो आपका चार्ट बनेगा, ठीक है। चार्ट बनेगा आपका टोटल और टिप्स के बीच में। और ये जो अलग अलग चार्ट बन रहे हैं ये टाइम और आपका जो जेंडर है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग चार्ट बन रहे हैं, लेकिन जो मेन चार्ट जो प्लॉट हो रहा है वो टोटल बिल और टिप्स के लिए ही प्लॉट हो रहा है, ये आपको अपने ध्यान में रखना है। अब देखो एक ये और एक ये दोनों डिनर के लिए हैं, ठीक है। इस तरीके से आपके पास ये इस तरीके से आप लोग चार्ट को यूज़ कर सकते हो कॉलम और रो के थ्रू। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ह्यू भी अगर यूज़ करना चाहूँ तो ह्यू भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ह्यू इज इक्वल टू डे, ठीक है। तो चार्ट कुछ इस तरीके से फॉर्म होगा। इस इंफॉर्मेशन में आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, एक सेकेंड, यहाँ पर डे ले लो और यहाँ पर ले लो आप, ये थोड़ा ठीक ठाक प्लॉट हो, हाँ। इस तरीके से आप लोगों को चार्ट भी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। डेज़ के अकॉर्डिंग चार्ट है यहाँ पर, रो में आपका टाइम है तो टाइम के अकॉर्डिंग, रो में आप लोगों को लंच और डिनर, दो रो बन गई लंच और डिनर की, ठीक है। कॉलम में आपका डे है तो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, जितने डे उस मेरी डेटा में है उसके अकॉर्डिंग आपको चार्ट मिल जाएगा, ठीक है। प्लॉट हो जाएगा आपका चार्ट। तो इस तरीके से आप लोग चार्ट को प्लॉट भी कर सकते हैं रो और कॉलम को यूज़ करके, ठीक है। और अगर बात करूँ तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये जो चार्ट्स हैं इनका आप लोग साइज़ बढ़ाना चाहें तो आप लोग इसका भी साइज़ बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आप लोग को यूज़ करना होगा एस्पेक्ट, नहीं एस्पेक्ट तो नहीं, साइज़ ही यूज़ करना होगा,
ठीक है, साइज़ मैंने जैसे 8 डाला, आपको एक सेकंड, मैं पहले एक्सपेक्ट इक्वल्स टू 0.6, ठीक है। हाँ, जो एस्पेक्ट होगा आपका, ये आपका हाइट से रिलेटेड होगा। तो आप देखो थोड़ी सी हाइट जो है आपकी बड़ी हो गई है इस चार्ट्स के लिए, इन सभी चार्ट्स के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग हाइट के साथ भी मैनेज कर सकते हो। इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी और 0.0 से लेके 1.0 तक वैल्यू आप लोग चला सकते हो। और अगर इसके बाद मैं अगर साइज़ एक बार करके देखता हूँ कि इसमें साइज़ चल पा रहा है या नहीं, तो नहीं, साइज़ नहीं चल पा रहा है इसमें, ठीक है। एस्पेक्ट है, मेरे ख्याल से इसमें हाइट भी यूज़ कर सकते हो आप लोग। मैं हाइट यूज़ करके देखता हूँ एस्पेक्ट की जगह। हाइट इक्वल्स टू 9, मेरे ख्याल से हाइट रन होना चाहिए। हाँ, तो आपको आप हाइट भी यूज़ कर सकते हो। इस तरीके से आप लोगों की जो हाइट है वो भी आप लोगों के चार्ट की चेंज हो जाएगी। लेकिन मैं एस्पेक्ट ही यूज़ करता हूँ। एस्पेक्ट इज इक्वल टू 0 पॉइंट अपना ले लेते हैं 5। तो ये आ गया आपका चार्ट कुछ इस फॉर्म में, ठीक है। हाइट वाला जो वेरिएबल है उसमें आप लोगों की जो विड्थ भी थी, एक मिनट ध्यान दिखा देता हूँ मैं आपको। जैसे हाइट मैंने 4 ली, तो आप लोग जो इसकी विड्थ भी होगी उसको भी मैनेज कर पाओगे। लेकिन जैसे मान लो 10 ले लिया, तो चार्ट जो है कुछ ब्लर लग रहा है मेरे को। हाइट वाला जो यूज़ किया है मैंने, इसकी वजह से जो चार्ट है कुछ थोड़ा सा ब्लर लग रहा है, ठीक है। लेकिन जब मैं एस्पेक्ट यूज़ करता हूँ, एक्सपेक्ट इक्वल्स टू आपका 0.5, तो जो चार्ट है वो थोड़ा सा विजिबल है। इस वजह से मैंने एस्पेक्ट इसमें यूज़ करके दिखाया आपको, ठीक है। आप लोग हाइट या एस्पेक्ट दोनों में से कुछ भी यूज़ कर लेना जो आपके अकॉर्डिंग में ठीक हो, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। एक बार इसका जो सोर्स है, मतलब जो मेन है आपका डॉक्यूमेंटेशन, उस पर आप लोग एक नज़र डाल लें, ठीक है। कुछ नहीं समझ में आए तो कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को बता दूंगा कि क्या सही है क्या नहीं। इससे रिलेटेड अगर और एग्जांपल आप लोग चाहते हो इस चार्ट से रिलेटेड, तो भी आप लोग कमेंट कर देना, तो मैं वीडियो आपको बनाकर डाल दूंगा चैनल पे एग्जांपल्स की। एक ही एग्जांपल की डालूंगा, ठीक है। क्योंकि इतना इतना नहीं है कि आप लोगों को समझ नहीं आया होगा, लेकिन फिर भी अगर समझ नहीं आया तो मैं एक और एग्जांपल आपको बता दूंगा, कमेंट कर देना, ठीक है। तो बस आज की जो वीडियो है इसको यहीं ख़त्म करते हैं। अपनी मुलाकात होगी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।